बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे आपको कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद कश्मीर के कुछ बड़े अहम मामला के हवाले से। वैसे तो बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के ऊपर अमल पैरा है PTI के तमाम तर कारकुनों का ये कहना है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने बड़े वाज़े बयानात दिए हैं। और इस वक्त अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करते चलें तो जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं, उससे बड़ी वाज़े होता है कि कोई ना कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि उनके पास मौजूद है, जिसके तहत वो बड़े वाज़े बयानात दे रहे हैं कि आने वाला वक्त वो अपने हाथ में कर लेंगे। एक और बात उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में की और वो ये कि PTI की मौजूदा क़यादत ने जो रिवायात डाली हैं वो उनके अपने गले का फंदा बनने वाली हैं और उनको हम बहुत जल्द मंजर आम पर लाएंगे। तो ये जो एक स्टेटमेंट है, इसको हम बड़े हमारी जो टीम है इसके ऊपर काम भी करिए कि किस तरह के फंदे हैं जो कि PTI ने अपने गले में डाले और आने वाले वक्त में ये फंदे कितने मुश्किल साबित हो सकते हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि ये बयान भी चौधरी यासीन की तरफ से ही सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो कितने अहम शख्सियत हैं और उनके बयानात को इस वक्त कितना संजीदगी से लिया जा रहा है वो भी हमारे सामने है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 500 भर्तियाँ आज़ाद कश्मीर में कहाँ होने जा रही हैं, क्यों होने जा रही हैं और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी इसके ज़रिए से किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने इस बारे में क्या कहा है। आज़ाद कश्मीर से लेकर मकबूजा कश्मीर के मामले पर एक बड़ी अहम चीज़ उठाई गई है, वो भी हम लाएंगे। और बाग़ में एहतजाज किस बात के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मालूम हो सके। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। कई बार आप हमारी गलतियाँ हमारी इस्लाह करते हैं, ये एक बहुत अच्छा अमल है, क्योंकि ज़ाहिर है हम बोल रहे होते हैं, कभी कभी पढ़ रहे होते हैं तो गलती का इम्कान रहता है। तो आपकी तरफ से उसकी तस्हीह इस बात का सबूत है कि आपको कितनी ज़्यादा दिलचस्पी है हमारे प्रोग्राम्स में और हम मुकम्मल कोशिश करते हैं कि हम आप तक मुसद्दिक़ा खबरें ही ला सकें। अब बात कर लेते हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी की सदारत में होने वाले बड़े अहम इजलास की, कि जिसमें तालीम से लेकर सियाहत और फिर सेहत के मामलात को डिस्कस किया गया है। बड़ी अहम शख्सियत आज़ाद कश्मीर और फिर फेडरल से ताल्लुक़ रखने वाली इस मीटिंग में जो है इस इजलास में शामिल हुए हैं। ये आपको ज़रूर बताते चलें कि जब तक सरदार तनवीर इलियास और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को बहुत करीब होते हुए नहीं देखा गया था और इनकी मुख्तलिफ जो तकारीब हैं उनमें इकट्ठी शिरकत नहीं देखी गई थी, तब तक बाकायदा तौर पर सियाहत के फ़रोग़ और सियाहत के हवाले से सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के स्पेसिफिक बयानात सामने नहीं आते थे। ओवरऑल वो कश्मीर की जो तरक्की है उस पर बात कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि जब उन्होंने ये बात की कि हम कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जो सियाती स्पॉट्स हैं उनका तस्करा किया और उन्होंने कहा कि सियाती स्पॉट्स तो हमारे पास मौजूद हैं, अब देखना ये है कि इसके गिर्द हमें किस तरह की तामीर करनी होगी। ये भी एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है उनकी जानिब से, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़ी वाज़े तौर पर एक सूरत हाल हमारे सामने आई है कि जब सियाहत में सरदार तनवीर इलियास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो दूसरी तरफ सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी भी अब उनके शाना बशाना चलते नजर आ रहे हैं। और ये तब्दीली सिर्फ उस पीरियड में वाक़ हुई है कि जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद बैरून मुल्क के दौरे पर हैं। बात कर लेते हैं जी, ये जो इजलास हुआ है इसमें दीगर अहम मामलात पर तो बात की गई है, लेकिन सेहत का जो सहूलतों का फुकदान है उस पर जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी हैं उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 500 नए डॉक्टर्स हैं जिनकी भर्तियाँ हम फौरी तौर पर मुख्तलिफ हस्पताल में जो आज़ाद कश्मीर के हैं वहाँ पर करेंगे। अब देखना ये है कि ये जो 500 डॉक्टर्स हैं ये ऑलरेडी आज़ाद जम्मू कश्मीर से ही वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। उनका कहना ये है कि ये कदम लेकर मैं आवाम को खुश करना चाहता हूँ, उन लोगों को जो कि दुखी हैं उन इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ और आज़ाद कश्मीर को सेहत का जो मामला है उसमें मज़ीद ख़ुद कफ़ील करना चाहता हूँ। लेकिन देखना ये है कि इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से ख़ुद उठ पाएंगे या फिर इन डॉक्टर्स की तैनातियों का सिलसिला भी फेडरल या फिर बैरून ममालिक से वहाँ पर भारी तनख्वाहों के अवज़ किया जाएगा, यानी टैक्स पेयर्स की रकम जो है वो कहाँ जाएगी। क्योंकि एक तरफ तो बेदरेख जो वसाइल हैं उनके इस्तेमाल की बात की जा रही है, बजट के बावजूद भी मुश्किलात आज़ाद कश्मीर को अपनी जगह पर दरपेश हैं। तो दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में ही जैसे हमने बताया कि बाग़ में एक बड़ा जो आवाम है वो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से कुछ खुश दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि वो आवाम जो कि खुश दिखाई नहीं दे रही उनको लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा आज कर रही है बाग़ में, जहाँ पर वो महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे और उसके साथ साथ हुकूमत की उन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ की जिनके नतीजे में आम आवाम की बेहतरी के लिए जो मनसूबाजात कश्मीर में शुरू किए जाने चाहिए थे और जिन पर इक़दामात लिए जाने चाहिए थे वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। अब इस जलसे के या इस एहतजाज के नतीजे में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का कहना यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाकाम क़यादत है उनकी आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई विजन नहीं है और उन्होंने वहाँ पर बहुत तबाही कर रखी है। जबकि दूसरी तरफ खुद मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसके ऊपर करप्शन का आज़ाद जम्मू कश्मीर में इल्ज़ाम है और उनका कहना यह है कि
ज़लज़ले के बाद से लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वहाँ पर होना चाहिए था, अब तक तामीरी काम वहाँ पर नहीं हो सका है। दूसरी तरफ जी हम बात कर लेते हैं इस वक्त जो कई तरह के प्रोजेक्ट जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी हैं उन पर बात की गई है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने एक तरफ तो ये कहा है कि बहुत जल्द हम आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे, तो दूसरी तरफ उन्होंने अभी भी बाहर यानी बैरून मुल्क बैठी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए ये कहा है कि हम आज़ाद कश्मीर का नक्शा तब्दील कर देंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ही जब तस्करा हम कर रहे हैं और वापस वतन लौटने पर, जैसे कि हमने आपको कहा था कि आज़ाद कश्मीर की जो अंदरूनी सूरत हाल है, वहाँ पर होने वाली तैनातियाँ, वहाँ पर होने वाली भर्तियाँ, वहाँ की सियासी हलचल, वहाँ का सियासी गठजोड़, वो किस तरीके से बैरिस्टर सुल्तान महमूद देखते हैं, ये उस वक्त कहना कबल इस वक्त था। लेकिन आपको बताते चलें, जैसे ही बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने वापसी की है, उन्होंने एक बड़ा अहम अशाया मीडिया के एजाज़ में दिया है और उन्होंने मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मदऊ किया, उनसे बातचीत भी की। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़े अहम ऐलानात भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से किए जाएंगे। अभी तो ये एक फ्रेंडली माहौल अशाया था जिसमें खाने की दावत दी गई और आम बातों पर बात की गई है, लेकिन ये एक मैसेज भी है कई हलकों और कई नाक़िदीन का कहना है उन लोगों के लिए कि जो इस वक्त चीज़ों को और सूरत हाल को कश्मीर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ग्रुप बंदी जो है वो लोगों के सामने है और मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत के आला ओहदेदारान हैं वो खुद बटे हुए दिखाई देते हैं। अगर यही सूरत हाल कायम है तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद का ऐसे में मीडिया के अरकान को, क्योंकि मीडिया आवाम की ज़बान भी है और आप अपनी अल्फाज को बड़ी आसानी से मीडिया के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं, तो एक पैगाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहरहाल जी, ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हम आप तक लेकर आए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद वापसी के बाद अब बाकायदा तौर पर सियासी सतह पर क्या तब्दीलियाँ लेकर आएंगे, उसके से हम आपको आगाह करते रहेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए।